हेलो दोस्तों, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फ्रॉम 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यानी यहाँ पर आपको शो करना है ये 3m और 3m+1 स्क्वायर करेंगे तब भी आपका ये आना चाहिए, स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर ही आना चाहिए। तो अब देखिए हम कैसे ये टर्म ला रहे हैं, 3m और 3m+1 एक कैसे टर्म आएगा। तो आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का फार्मूला होता है a=bq+r होता है, और कंडीशन जानते हैं इसके लिए, मतलब 0 लेस देन r = r लेस देन b होता है। ये कंडीशन होता है जहाँ a और b आपका क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, और q ग्रेटर देन r = 0 होता है। q की वैल्यू क्या होती है, q ग्रेटर देन r = 0 के इक्वल होता है। तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या हमको लाना है, क्या क्या टर्म, यानी एक 3m और 3m+1 लाना है। ये टर्म स्क्वायर करने पर ये आना चाहिए। तो अब पता करेंगे इसमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होगी। तो ये जो गिवन दिया गया क्वेश्चन, इससे हम चेक करेंगे। अगर हम इसमें रखते हैं वैल्यू, ये q के स्पेस पे देखिए m अगर लेट कर लेते हैं, m = q, क्योंकि q आपका ग्रेटर देन r = है 0 और q पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो q की स्पेस पे हम m लेट करेंगे, तो यहाँ b की स्पेस पे देखिए 3 आ जाएगा और q की स्पेस पे m आ जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, हम q जहाँ जहाँ टर्म रहेगा वहाँ पर m लेंगे और b की स्पेस पे 3 लिया जाएगा। तो अब हमको यहाँ से पता हो गया कि b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू 3 है। तो इस केस में रखेंगे तो 0 लेस देन r = r लेस देन b के स्थान पे 3 रखेंगे। तो अब देखिए हमको कंडीशन पता हो गया कि b की वैल्यू 3 है, तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, 3 नहीं होगी क्योंकि लेस देन है, तो 0 1 2 ही हो सकती है। तो अब हम वैल्यू इसमें रखते जाएंगे, जो फार्मूला है इसमें r की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए कंडीशन क्या क्या आता है। तो a = b की स्पेस पे तो 3 रखेंगे, तो 3 q अभी नोट कर लेते हैं, फिर प्लस r की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आ गया। फिर अगर 1 रखते हैं r के स्थान पे तो r दूसरा वैल्यू देखो आएगा 3q+1 आ जाएगा। फिर 2 रखेंगे r की स्पेस पे तो r 3q+ यहाँ पर 2 आ जाएगा। इतना कंडीशन आएगा। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर करने पर 3m और 3m+1 सम इंटीजर m होना आना चाहिए। तो हम अब अलग अलग सबका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ से पहले a = 3q लिख लेंगे। तो अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो अगर हम इसका बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 9q² होगा। अब इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 × 3q² आ गया। तो मतलब q की वैल्यू हम बताए थे, वहाँ से कंपेयर किए थे, तो q = m बोले थे, q के स्थान पे m लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिए q है, तो यहाँ पर हम m लेंगे, इसमें q है तो एक आ जाएगा आपका 3m आ गया। तो देखिए पहला केस में 3m लाना था तो हम फर्स्ट वाले को 3m टर्म ला दिए। अब हम सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे। जैसे a = दिया गया 3q+1, इसका अब स्क्वायर करेंगे तो इधर a का स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a+b पूरे का होल स्क्वायर का। तो आइडेंटिटी देखिए क्या होता है। तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q² और +1b का स्क्वायर मतलब 1 और +2ab होता है, तो 3 × 2 तो 6q आ जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो q को पहले हम एक तरफ लिखते हैं इसमें, तो यहाँ 9q² + 6q और +1 लिख लिए। अब इसमें देखेंगे कामन आप इसमें इतना टर्म लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, q को न लीजिएगा, खाली नंबर में इसमें देखिए 3 कामन मिलेगा। तो 3 कामन लेंगे तो आपका आ जाएगा 3q² और प्लस का यहाँ 3 कामन लेंगे तो आपका आएगा 2q और प्लस का 1, ऐसे नोट कर लेंगे। इधर दिख रहा प्लस का 1। अब हम इसके स्पेस पे ये सम इंटीजर कोई है m लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपका 3m+1। तो देखिए दूसरा कंडीशन की वैल्यू आ गई, ये पहले कंडीशन की वैल्यू आई थी, यानी इसको स्क्वायर किए थे तब भी देखो 3m+1 आ गया। अब हम थर्ड वाले को स्क्वायर करेंगे, मतलब इस वाले टर्म को 3q+2 को स्क्वायर करते हैं तो देखिए क्या आता है। अब थर्ड केस लेंगे तो मतलब a = आपका है 3q
प्लस 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए क्या आता है, तो वही ए प्लस बी का फार्मूला यूज करेंगे, तो 9q² प्लस बी 4 हो जाएगा और प्लस 2ab होता है, तो 6 2 जा 12, तो 12 यहाँ q आ जाएगा। फिर इसमें अब q को हम एक तरफ लिखेंगे, तो देखिए q को एक तरफ लिख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9q² प्लस 12q और प्लस का यहाँ 4, ये टर्म आ गया। अब इसमें आप फैक्टर कर लीजिएगा, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, तो ये 9q² ऐसे नोट कर लेंगे प्लस ये 12q और 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1 लिखा जा सकता है। अब इस इतने टर्म में हम कॉमन देखेंगे, तो कॉमन यहाँ पर आपका मिलेगा 3 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका आ जाएगा 3q² प्लस 3 4 जा 12, यहाँ 4q और प्लस यहाँ 1 और ब्रैकेट क्लोज प्लस का 1। अब हम ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को m लेंगे, तो देखिए आ गया 3m + 1, तो इससे भी देखो वैल्यू क्या आई हमारी 3 + 1 ही आई। मतलब हम 3 कंडीशन लिए थे, तीनों कंडीशन को सॉल्व किए थे, तो क्वेश्चन में यही आपको बताने थे कि ये जो है स्क्वायर ऑफ द यानी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा 3m और 3m + 1 ही होगा। तो देखिए इसका स्क्वायर हम किए हैं तो यही टर्म आया है। तो इसमें आप लिख लीजिएगा कि हेंस कैन बी सेड द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m और 3m + 1, यही आपका शो हो गया। इसके आगे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।